Assalamualaikum viewers. Today we will discuss the topic of discovery of electron. आज हम इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर का फर्स्ट टॉपिक है जिसको आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। टेक्स्ट बुक में सबसे पहला टॉपिक चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर का है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स हम आज इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त से पहले हमें कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ें पता होनी चाहिए। मीन्स हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम्स वो क्या है, इसके बारे में हम सबसे पहले कुछ स्टडी करते हैं। देन हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली टॉपिक है क्या आपके पास। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। डियर स्टूडेंट्स, एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स जानने से पहले एक चीज़ आपने 9th क्लास में डिस्कस की थी, मैटर। अब क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है? मैटर हम कहते हैं, उर्दू में मैटर को हम मादे का वर्ड यूज़ करते हैं। और अगर हम इसकी अगर डेफिनेशन को डिस्कस करें, ऐसी चीज़ डेट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। ये इधर वर्ड यूज़ करते हैं, एनीथिंग डेट हैज़ mass and occupied space is called matter। ऐसी चीज़ जो मास रखती हो और जगह घेरती हो, मीन्स वज़न रखती हो और जगह घेरती हो, उसे हम मैटर कहते हैं। अब इसी तरीके से मैटर की हमने आगे 3 टाइप्स पढ़ी थी। कौन कौन सी? सॉलिड, एंड आपके पास थी लिक्विड, एंड थर्ड इज गैस, एंड फोर्थ स्टेट भी आपके पास जो मैटर की होती है वो होती है आपके पास प्लाज्मा। ये हमारे पास मैटर की 4 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड लास्ट पे आता है आपके पास प्लाज्मा। तो प्लाज्मा भी मैं लास्ट में इस टॉपिक के आपको बता दूंगा व्हाट इज प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले डाल्टन, साइंटिस्ट का नाम है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक था कि एटम्स जो होते हैं कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। कहता था कि जो एटम्स होते हैं उनको हम सब डिवाइड नहीं कर सकते। इससे पहले एक और चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जो मैटर होता है, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। मीन्स कि जो मैटर है आपके पास, एटम से मिलके आपके पास मैटर बनता है। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक था जो एटम्स था, एटम से उनको हम सब डिवाइडेड और नहीं कर सकते थे। मीन्स जो एटम है वो सबसे छोटा यूनिट है, उसको मज़ीद हम ब्रेक करके नई उसमें पार्टिकल्स को डिस्कवर, या उसमें जो नए जो पार्टिकल्स हैं वो नहीं डिस्कवर थे उस वक्त। मतलब के तौर पे डाल्टन कहता था कि जो एटम्स हैं उनको हम सब डिवाइडेड और मज़ीद नहीं कर सकते। बट जब मॉडर्न रिसर्चेस हुई, मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक जो हमारे पास एटम्स था उसको हम डिवाइड कर सकते थे, डिवाइडेड फर्दर इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। लाइक हमारे पास आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन
एंड लास्ट पे आ जाते हैं आपके पास न्यूट्रॉन। ये हमारे पास जो तीन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मीन्स ये एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और ये तीनों पार्टिकल्स जो आपके पास, ये ने हम कहते हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है। फंडामेंटल का मतलब ये है कि ये हर एटम्स में मौजूद होते हैं। अब एटम्स में मोर देन 100 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, लेकिन जो तीन बेसिक या फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो की थी, वो साइंटिस्ट का जो नेम था वो था विलियम क्रूक्स। इसे सर विलियम क्रूक्स का नाम भी दिया जाता है। सर विलियम क्रूक्स ने परफॉर्म्ड की थी, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था इन लेट 19th सेंचुरी में। अब उसका एक्सपेरिमेंट क्या था? उस एक्सपेरिमेंट को हम नाम देते हैं ग्लास ट्यूब चार्ज एक्सपेरिमेंट, कि जिसकी मदद से उसने आपके पास इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। आज ये हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई थी वो कैसे हुई थी। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक उसने डिस्चार्ज ट्यूब ली। ये सपोज हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, एंड उस डिस्चार्ज ट्यूब में उसने 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए, 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स। और उसके साथ उन्होंने इस जगह पे एक वैक्यूम पंप यूज़ किया। ये जो आपके पास है ये वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का काम क्या होता है ये अभी हम डिस्कस करते हैं। एंड देन उन्होंने इस 2 इलेक्ट्रोड्स को एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ अटैच किया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब देखें, अगर मैं इनके मेन पॉइंट्स डिस्कस करूं, सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है, वी टेक, या उसने एक ग्लास ट्यूब ली थी, एक ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब, मीन्स जो शीशे की बनी हुई थी, ग्लास मीन्स इधर है शीशे। देन 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स यूज किए गए। देन a vacuum pump is used। अब वैक्यूम पंप का इधर काम क्या होता है या इसका यूज क्या है? वैक्यूम पंप जो आपके पास, वो आपके पास क्या करता है, किसी भी ग्लास ट्यूब में जो प्रेशर है उसको मेंटेन करता है। ये काम है आपके पास वैक्यूम पंप का। मीन्स प्रेशर मेंटेन का मतलब ये है कि जो ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें प्रेशर को कम भी कर सकते हैं एंड उसको प्रेशर को इंक्रीज भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। एंड देन a high voltage battery is used। और जो उसकी वोल्टेज की जो कैपेसिटी थी वो आपके पास थी 5000 से लेके 10,000 तक वोल्टेज, इतनी उसकी वोल्टेज थी। एंड देन लास्ट पे था एयर, गैस और या इसे हम कहते हैं गैसियस वेपर्स
must be used. डियर स्टूडेंट्स, इधर एक बात इम्पोर्टेंट है कि इस ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब में हम एयर के मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं या किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स या गैसियस वेपर्स। मतलब क्या है कि इस गैसियस मतलब इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो आपने फिल करना है वो हमेशा गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, ना तो वो लिक्विड फॉर्म हो ना ही वो सॉलिड फॉर्म हो, बल्कि किस फॉर्म होनी चाहिए, वो गैसियस फॉर्म में होनी चाहिए। और वो कोई भी गैस हो सकती है, एयर भी आप ले सकते हो, एयर भी आपको पता है मिक्सचर ऑफ गैसेस है, एंड एनी गैस भी आप यूज़ कर सकते हैं, या आप किसी भी लिक्विड के वेपर्स लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करके भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि हमारे पास जो रिज़ल्ट था वो क्या था, कि एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए। अब सबसे पहले हम इनके रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। अब इधर दो चीज़ें थी हमारे पास कि दो इलेक्ट्रोड्स लिए हमने, उसको हमने हाई वोल्टेज बैटरी के साथ अप्लाई किया। अब आपको पता है ये नेगेटिव के साथ है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, एंड इधर हमारे पास पॉजिटिव प्लेट जिसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के अटैच किया हुआ है। और इनकी मैंने आपको इधर भी मेंशन किया है, जो इसकी हमारे पास वोल्टेज है 5000 टू 10,000 वोल्टेज हम इधर बैटरी यूज़ करते हैं। अब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, सपोज करें कि मैंने हाइड्रोजन के इसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स इसमें लिए हुए। अब आपको पता है जो हाइड्रोजन एटम है, एक न्यूक्लियस और उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इसी तरीके से सपोज करें इधर भी एक हाइड्रोजन एटम है, एक उसमें प्रोटॉन है और एक आपके पास इलेक्ट्रॉन है। ये इस तरीके से जो एटम्स हैं हाइड्रोजन के, उसका मैं इधर स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही हमने इसको बैटरी अप्लाई की, वोल्टेज अप्लाई किया, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स थे इन एटम्स पे बम्बार्डमेंट हुई। तो क्या होता है, जब इन इलेक्ट्रॉन्स ने, इन रेज ने यहाँ से निकल के इन इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, मीन्स जो एटम्स से मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन के वो आयोनाइज हो गए। आयोनाइज होने की मौजूदगी में ये वाले जो वैलेंस शेल में उसका एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके पास हाइड्रोजन के, वो इधर से निकल गए। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले जिन पे चार्ज होता है हमारे पास नेगेटिव, तो वो उन्होंने क्या किया, यहाँ से निकल के इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गए। जब इस डायरेक्शन में मूव किए तो वो इधर प्लेट, पॉजिटिव प्लेट की दूसरी जानब इस जगह पे ग्लो पैदा हुआ, जिससे हम कहते हैं चमक पैदा हुई। मीन्स हम क्या कहेंगे कि नेगेटिव से कुछ रेज निकली या कुछ पार्टिकल्स निकले, वो जहाँ कहाँ पे टकराए, अदर दूसरी साइड पे टकराए और वहाँ पे जाके क्या पैदा हुई, चमक पैदा हुई, जिसको हमने नाम दिया कि इट इज़ द कैथोड रेज। और उस रेज में जो पार्टिकल्स हैं उनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स का। और इनको नेगेटिव कैसे बताया गया कि उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो हम आगे उसकी प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं कि इसके जो एक्सपेरिमेंट के बाद जो हमारे पास रिजल्ट्स आए थे वो क्या थे। स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग के हवाले से और इसमें एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो मैं कोशिश करूँगा इसमें एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करूँ। तो आगे हम चलते हैं अब इसके रिजल्ट्स की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, जब हमने इसमें जो गैस ली हुई थी ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब में, व्हेन प्रेशर इज हाई, मींस इसमें जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स से एटम्स के जो भी हाइड्रोजन एटम्स के हमने मॉलिक्यूल्स लिए थे या किसी और गैस के हमने इसमें मॉलिक्यूल्स लिए थे, उसका जो प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा हाई था। व्हेन प्रेशर इज हाई देन नो करंट
इज प्रोड्यूस्ड। या इसे हम यूं कह लें कि नो करंट इज पासिंग, नो करंट इज पासिंग थ्रू इन दिस ट्यूब, कि जब हमारे पास इसमें जो हमारे पास गैसेस का प्रेशर बहुत ज़्यादा था तो हाई वोल्टेज पर भी जो करंट था पास नहीं हुआ। इसकी रीज़न क्या है, करंट क्यों नहीं पास हुआ, ये नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट इस जो पॉइंट है इसके बाद मैं आपको क्लियर करता हूँ। अब हमारे पास जो दूसरा पॉइंट था वो ये था, अब हमने प्रेशर इज रिड्यूस्ड, प्रेशर को अब हमने कम कर दिया, इज कितना कम कर दिया, 0.1 टोर। देन हमारे पास रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट इज प्रोड्यूस्ड हुई फ्लोरेसेंस, या इधर हमारे पास जब हमने 0.1 टोर था उस वक्त यूनिफॉर्म ग्लो प्रोड्यूस्ड हुआ। अब देखें स्टूडेंट्स, दो चीज़ें अब इधर, फर्स्ट इज़ कि जब हमारे पास प्रेशर हाई था, ज़्यादा था, तब इसमें से करंट पास क्यों नहीं हुआ, क्वेश्चन पहला ये। नंबर टू कि जैसे ही हमने प्रेशर को कम किया तो करंट भी पास हो गया और एक हमारे पास यूनिफॉर्म ग्लो पैदा हुआ। इसका क्या मतलब है, अब दोनों क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हमने इधर प्रेशर ज़्यादा किया, प्रेशर ज़्यादा था, क्या मतलब है कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो तादाद है वो ज़्यादा है। अब तादाद ज़्यादा होने की वजह से जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे या यहाँ से जो रेज़ निकलेंगे उनको रेजिस्टेंस का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स ट्यूब में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ से करंट पास नहीं हो सकेगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ एटम्स इतने ज़्यादा हैं कि उनको आपस में मतलब के तौर पे इजेक्ट करना इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट जो होगा आपके पास इजीली फ्लो नहीं हो सकता। अब जैसे ही हमने वैक्यूम पंप की मदद से, मैंने पहले बताया वैक्यूम पंप यूज़ करते हैं हम किसी भी ट्यूब में प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। वैक्यूम पंप की मदद से हमने प्रेशर कर दिया 0.1 टोर, बहुत कम का प्रेशर कर दिया। तो प्रेशर कम करने का मतलब क्या था कि जो उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स या मॉलिक्यूल्स थे वो कम हो गए। जैसे ही वो कम हुए तो यहाँ से आपके पास रेज इजेक्ट हुई, निकली, तो इस पूरी ट्यूब में उन्होंने यूनिफॉर्म ग्लो पैदा किया। यूनिफॉर्म ग्लो का मतलब कि पूरी ट्यूब चमक उठी, जितना ग्लो इस जगह पे था उतना ही इस जगह पे था, मतलब पूरी ट्यूब में एक यूनिफॉर्म ग्लो पैदा हो गया। अब क्या किया, प्रेशर 0.1 टोर से और कम कर दिया, 0.01 टोर कर दिया, तो तब देखते हैं रिजल्ट में क्या हुआ। प्रेशर इज रिड्यूस्ड, कितना अब कम कर दिया हमने, 0.01 टोर, मीन्स बहुत ही कम कर दिया प्रेशर, बहुत लो प्रेशर। देन फिर क्या हुआ, इस जगह पे यूनिफॉर्म ग्लो था, देन फ्लोरेसेंस, स्पेलिंग आई थिंक रॉन्ग हो सकते हैं, इज प्रोड्यूस्ड ऑन द wall of discharge tube। इस चीज का क्या मतलब, व्हाट इज फ्लोरेसेंस, इसका मतलब ही चमक, मतलब कि यहां से जब प्रेशर
और मज़ीद कम किया तो मीन्स नंबर ऑफ़ एटम्स या मॉलिक्यूल्स और कम हो गए। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स निकले तो बहुत ज़्यादा स्पीड में थे, तेज़ी से निकले और इस जगह पे जाके उन्होंने स्ट्राइक किया। स्ट्राइक के नतीजे में फ्लोरेसेंस पैदा हुआ ऑन द डिस्चार्ज ट्यूब की वाल्स पर, दीवार पर, इस कॉर्नर पे, जिसे हम कहते हैं फ्लोरेसेंस। ठीक है, पहले प्रेशर था 0.1 टॉर, तो यूनिफॉर्म ग्लो पैदा हुआ। प्रेशर और मज़ीद कम कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स जो तेज़ी से मूव किए, इधर जाके टकराए, तो इस जगह पे हमारे पास फ्लोरेसेंस मतलब ग्लो, चमक पैदा हुई। अब देखें स्टूडेंट्स, अब ये जो ग्लो पैदा हो रहा था ये डिपेंड किस चीज़ पे करता था? ग्लो इज डिपेंड ऑन द मटीरियल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। इस चीज़ का क्या मतलब है कि जो आपके पास ग्लो पैदा होगा वो किस पे डिपेंड करता है कि जो ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब है वो किस मटेरियल से बनी हुई है। डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब में जो फ्लोरेसेंस है या ग्लो है वो डिफरेंट क्रिएट होगा। अब स्टूडेंट्स लास्ट पे जो हमारे पास चीज़ है वो ये है, वो यूज़ एनी गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जब स्टूडेंट्स हम कोई भी गैस यूज़ करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब में, देन सेम फिनोमिना इज रिपीटेड। कि कोई भी गैस, जैसे मैंने इधर पहले हाइड्रोजन गैस ली है, ऑक्सीजन गैस ले लें, क्लोरीन गैस ले लें, नियोन गैस ले लें, कोई भी गैस अगर अब हम इसमें यूज़ करते हैं तो सेम फिनोमिना इस डिस्चार्ज में हमें देखने को मिलता है। तो इससे ये पता लगा कि आप कोई भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स किसी भी गैस के आप यूज़ करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल है, जिसकी वजह से वो यहाँ से आयोनाइज होकर दूसरी साइड पे पॉजिटिव की तरफ जाके स्ट्राइक करते हैं, तो वहाँ पे ग्लो पैदा होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने पढ़ लिया इसकी प्रॉपर्टीज़, और सॉरी इसकी हमने डिस्कवरी डिस्कस की। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे लेक्चर में मैंने कोशिश की कि आपको अच्छे से समझा सकूँ, बता सकूँ, और जो इसमें मेन पॉइंट्स हैं या कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं या जिन वर्ड्स की अक्सर स्टूडेंट्स को मुश्किल आती है उन्हें क्लियर कर सकूँ। इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहूँगा कि आप अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफ़ा फ़रमाएँ और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।